हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। Uh, Very good morning, friends. So this would be the last जो हमारा सेशन होगा about the switch book है जो by James W. Clement, switch activate your metabolism for a healthier life. Actually ये सेशन इज नॉट द लाइव रिकॉर्डिंग क्योंकि जब लाइव चल रहा था तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मैं सोचा कि बीइंग द लास्ट थिंग, तो इट्स बेसिकली द बुक इज ओवर, लेकिन कंक्लूजन है। तो कि कंक्लूजन इन द वर्ड्स ऑफ द ऑथर कि वो क्या फाइनली हमें बताना चाह रहे हैं। तो आई थॉट आई रिकॉर्ड इट एंड इसको लास्ट एज ए लास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर सकूं। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, तो द लास्ट थिंग इज वो कंक्लूजन करके ही है द चैप्टर, राइट? It's not a chapter. Chapters are over. 9 chapters are over. It's the conclusion, right? A healthy love of life, right? उसका जो हेडिंग है कि a healthy love of life। इसमें स्टार्टिंग में कुछ टिप्स दिए हैं, टिप्स फ्रॉम द सेंटिनेरियंस, सुपर सेंटिनेरियंस। इफ यू कीप योर माइंड बिजी एंड कीप योर बॉडी बिजी, यू आर गोइंग टू बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। जो सुपर सेंटिनेरियंस हैं, जो 110 साल से ऊपर जो जीते हैं ऐसे लोग, राइट, उनके कुछ टिप्स हैं। जब उनसे हमारे ऑथर जब मिले थे, बात किए थे, तो उन्होंने ये बातें बताई। व्हेन ही वेंट टू, जब वो गए थे उनका ब्लड सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया था कि हैड कलेक्टेड लॉट ऑफ सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स ऑफ सुपर सेंटिनियन। तब इन लोगों ने बताया था ये बातें। तो इफ यू कीप योर माइंड बिजी एंड कीप योर बॉडी बिजी, यू आर गोइंग टू बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। अगर आप अपने दिमाग को बिजी रखेंगे और अपने शरीर को बिजी रखेंगे तो आप ज्यादा समय तक रहेंगे, बोलते हैं यहाँ पर, इस दुनिया में, राइट? किसी और ने कहा था कि मॉर्निंग वॉक्स एंड चॉकलेट। किसी सुपर ने कहा था कि सुबह सुबह का जो वॉक है वो और चॉकलेट्स, दे आर द सीक्रेट्स या टिप्स सुपर सेंटिनियंस की तरफ से। किसी ने कहा था रॉ एग्स एंड नो हस्बैंड्स। कच्चा अंडा खाओ और मतलब डोंट हैव हस्बैंड, मतलब पति न रखो, मतलब शादियां न करो। सम लेडी मस्ट हैव टोल्ड। किसी ने कहा था रीडिंग एंड रिसाइटिंग शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के जो ड्रामाज और जो भी थे उनका लिखा हुआ, तो उसको रिसाइट करना, वो किसी ने बताया था, राइट? रीडिंग एंड रिसाइटिंग शेक्सपियर। किसी ने कहा था कंप्लीटिंग द लंदन टाइम्स क्रॉसवर्ड पजल एवरी आफ्टरनून। लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर में क्रॉस आते हैं, तो सम सुपरसिटियंस टोल्ड कि उसको हर आफ्टरनून बैठकर आप सॉल्व करो दैट क्रॉसवर्ड पजल, एंड दैट वुड आपको दीर्घायु देगा, right? किसी ने कहा डेली कैलेस्थेनिक्स एंड सिगार। कैलेस्थेनिक्स करना है डेली और सिगार पीना है, right? Somebody told 900 grams of chocolate a week, 900 ग्राम पर वीक, राइट? तो ये सब सुपर सेंटेरियंस ने अपने अपने बताए। सम टोल्ड कि किसी ने बताया कि आई ड्रिंक अ शॉट ऑफ विस्की एवरी डे। मैं एक एक पेग विस्की का डेली पीता। किसी और ने कहा था कि फ्रेंड्स ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ गुड वाटर, स्टेइंग पॉजिटिव एंड लॉट्स ऑफ सिंगिंग, राइट? खूब सारा पानी पीना, पॉजिटिव रहना, ठीक है, और गाना गाना, लॉट्स ऑफ सिंगिंग। तो ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो सुपर सेंटेरियंस हैं उन्होंने टिप्स दिए थे। तो
ये तो जब ऑथर जब घूमने गए थे, घूमने नहीं, जब वो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे तब है। बट यहाँ पे ये है कि देखो, मेनी ऑफ देम ब्रोक द रूल्स ऑफ व्हाट वी थिंक मे बी गुड लॉन्ग लाइफ। ये सारी बातें जो है ना, चॉकलेट खाना, अंडा खाना, विस्की डेली पीना, ऑल दीज थिंग्स, देखिए ये सब क्लियरली ये बातें है कि दे ब्रोक द रूल्स। अभी ये बुक में जितनी बातें बताई हैं वो सारे रूल्स तो उन्होंने तोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी चीजें उस बात को नहीं करता है कि ये जो बुक में बातें बताई हैं, राइट। बट दे डिड हैव वन थिंग इन कॉमन। लेकिन आप देखेंगे ये जो जितने भी सुपर सेंटेनियंस की बात की जा रही है, इन सब में या इनकी बातों में एक चीज बहुत कॉमन है, ठीक है, एक समानता ये है कि दे लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट एंड डिडंट डू एनीथिंग टू एक्सट्रीम। वो जिंदगी भरपूर जी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज को एक्सट्रीम तक नहीं ले जा रहे थे, राइट। हाँ, दे डेफिनेटली हैड सम जेनेटिक एडवांटेजेस। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको जेनेटिक एडवांटेज जरूर कुछ रहा है, ठीक है। जेनेटिकली, जैसे वो जो लॉटरी की बात कर रहे थे, जेनेटिक लॉटरी में उनको कुछ ना कुछ मिला है कि देवर लकी इनफ कि उनके जीन्स में ये सब है। और ये सारी बातें यहाँ पर बताई भी गई हैं इस बुक में, ठीक है। बट दे nonetheless give us new clues to aging well no matter how long we have on this planet। लेकिन इनकी जितनी भी अभी बातें बताई हैं और ये सब है, तो इसमें ये कुछ बातें तो बताते हैं, ठीक है, नए कुछ क्लूज देते हैं कि नो न्यू क्लूज टू एजिंग वेल, ठीक है। आपको उम्र दराज होना भी है तो एक एक हेल्दीली कैसे एज होना है, ठीक है। चाहे जितना भी साल आप रहें, वो यू नीड टू बी हेल्दी वाला, तो वो उसके लिए कुछ क्लूज देते हैं, कह रहे हैं कि यू कैन हैव BMW jeans, but if you don't maintain yourself and change your metaphorical oil, you will not last as long। बोला आपके अंदर जो है BMW के जीन्स हो सकते हैं, दैट BMW कार, राइट, यानी पक्का एकदम अ, बढ़िया सा है ना, क्लासी कार, उसके इंजन हो सकता है। लेकिन आप अगर उस इंजन का तेल अगर नहीं बदलेंगे, इंजन ऑयल अगर प्रॉपरली नहीं बदलेंगे, तो you will not last as long or look or feel as good as a person with a well maintained Ford। ठीक है, तो BMW का इंजन रख के, BMW इंजन गाड़ी रखना और उसका तेल न बदलना इज वर्स देन, मतलब आप उसके मुकाबले में अगर एक बंदा है जो नॉर्मल सा फोर्ड सी गाड़ी रखा हुआ है और उसने अगर अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, तो उसके मुकाबले आपका कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने कंपैरिजन किया है, BMW एंड फोर्ड का, राइट। तो कहने का मतलब वो आपको मेंटेन करना है, right? तो आगे बताते हैं कि आई डोंट हैव एन एवर्शन टू डेथ, आई लाइक टू से आई हैव अ हेल्दी लव ऑफ लाइफ। मतलब मुझे मौत से कोई वैसे ये नहीं है, एवर्शन नहीं है, कोई घृणा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आई लाइक टू से आई हैव अ हेल्दी लव ऑफ लाइफ। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिंदगी से एक प्यार करता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी लव एंड आई होल्ड अ जेन्युइन डीप conviction that longer lives would make humans more humane। और ये कह रहे हैं कि आई होल्ड अ जेन्युइन कन्विक्शन, मेरा एक अंदर से मेरा एक मानना है दैट लॉन्गर लाइफ वुड मेक ह्यूमंस मोर ह्यूमन। मतलब जितनी जिंदगी लंबी रहेगी ना, उतना इंसान में इंसानियत रहेगी, ठीक है, इंसानियत बनी रहेगी। समथिंग द वर्ल्ड नीड्स नाउ मोर देन एवर बिफोर। मतलब जो चीज इंसानियत के बारे में जो बता रहे हैं कि वो आज दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इससे पहले शायद कभी जरूरत नहीं थी। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर ह्यूमंस नॉन प्रॉफिट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि वी स्ट्राइव टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ स्टेइंग एज हेल्दी एज पॉसिबल। वह हम यही कोशिश करते हैं कि हम उन सीक्रेट्स को जानें, ठीक है, कि कैसे हम एक हेल्दी रह सकते हैं और लंबी जिएंगे तो भी हाउ हाउ वी कैन बी हेल्दी। तो ये चीज हम वहाँ पे वी ट्राई टू फाइंड द सीक्रेट्स करें, ठीक है। इवन इंडेफिनेटली नॉट ओनली लॉन्ग लिविंग, मतलब हमेशा के लिए जीने का तरह भी अगर हम सोच सकें करके, राइट। तो यहाँ पे एक डॉक्टर थॉमस पर्ल्स के बारे में बात करते हैं। ही इज ए जीरियाट्रिशियन एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी
और हु आल्सो स्टडी सुपर एजेस, ठीक है, वो जेरिट्रिशियंस तो हैं ही, साथ में वो वो सुपर सेंटिनियंस को, सुपर एजेस को भी वो के ऊपर भी स्टडी करते हैं। वो जो है, ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ न्यू इंग्लैंड सेंटिनियन स्टडी। एक एक स्टडी था कॉल्ड न्यू इंग्लैंड सेंटिनियन स्टडी, तो उसके वो फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। वो कह रहे हैं कि आई थिंक ही स्टेटेड द रियलिटी परफेक्टली इन द 1999 पेपर इन द लैंसेट। जो लैंसेट में एक पब्लिश हुआ एक पेपर था 1999 में, तो उसमें उन्होंने क्लियरली एक बात कही थी कि ये जो डॉक्टर थॉमस पर्ल्स हैं, उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट द ओल्डर यू गेट द सिकर यू गेट, बट द ओल्डर यू गेट द हेल्थियर यू हैव बीन। ये नहीं है, इट्स नॉट दैट द ओल्डर यू गेट द सिकर यू गेट, मतलब ये नहीं है कि आप उम्र हो जाएंगे तो आप बीमार पड़ते रहेंगे, ठीक है। द सिकर यू गेट मतलब एज सोचने से हम लोगों को ये है ना कि भाई उम्र हो जाना मतलब यार बीमार पड़े रहना, नो, इट्स नॉट दैट। बट द ओल्डर यू गेट द हेल्थियर यू हैव बीन, मतलब आपकी उम्र होते रहे तो आपको ये होना चाहिए यार मैं कितना स्वस्थ रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, राइट। तो दिस दिस इज रियली कोट अनकोट पूरा लाइन लिखा हुआ, ठीक है। एंड हम लोगों को भी ये चीज ना कहीं पे लिख के रख लेना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर कोट, दैट इट्स नॉट द ओल्डर यू गेट द सिकर यू गेट, बट द ओल्डर यू गेट द हेल्थियर यू हैव बीन। आप कितने स्वस्थ रहे हैं उस पर है। जब उम्र के बारे में सोचे ना, यार मैं कितना एक्टिव रहा हूँ, कितना स्वस्थ रहा हूँ, बीमारी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ दैट्स द एटीट्यूड टू हैव। ये एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा बोल। तो द ह्यूमन बॉडी इज एन इनक्रेडिबल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। हमारा जो इंसानी शरीर है, ये एक एक समन्वय है, बोल रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन, कि हम इवोल्यूट होते हुए आ रहे हैं और नेचुरल सेलेक्ट करके आते हैं कि भाई कैसा क्या होता है करके, ठीक है। बट इवोल्यूशन ऑपरेट्स टू स्लोली। लेकिन इवोल्यूशन के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत स्लोली काम करता है। इवोल्यूशन के बारे में बताया था, याद है ना, कि हमारी चीजें चेंज ही नहीं हुई है, 0.5% का चेंज आया हुआ है फॉर द लास्ट मिलियन ईयर्स। तो ये काफी स्लो चेंज आता है इवोल्यूशन में। एंड पर्टिकुलरली अब आप देखेंगे कि 21वीं सदी में, द 21st सेंचुरी इंडिविजुअल में बहुत स्लोली ये इवोल्यूशन काम कर रहा है, इवोल्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं। माई गोल इज टू एक्सटेंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज बियॉन्ड व्हाट नेचर हैज प्रोवाइडेड सो फार। तो डॉक्टर जो जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट ये कह रहे हैं कि मेरा जो गोल ये है कि मैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज को, इंसानी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको मैं बियॉन्ड व्हाट नेचर इज प्रोवाइड, मतलब जो जो नेचर ने प्रोवाइड किया उसके बाहर की तरफ ले जाऊं कि उससे कैसे हम वी कैन बी बेटर, राइट। wouldn't be it wouldn't it be wonderful if we could end human diseases, improve human cognition and well-being, and have the ability to upgrade the biological features that are important to us? बोला कितना बढ़िया रहेगा, wouldn't be wonderful अगर हम, if you could end human disease, अगर हम इंसानों में जो बीमारियां हो रही है उसको पूरा खत्म कर दे सके, राइट। इम्प्रूव ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है, दिमाग का जो है वो हम इम्प्रूव कर सके इंसानी, and have the ability to upgrade the biological features that are important to us। और हमारे अंदर जो जो भी biological features है उसको हम upgrade अगर कर सकें तो कितना बढ़िया रहेगा, right? तो from the time I started writing this book to now, when you read this, thousands of studies have been published revealing new sides into health and disease। बोले जब से मैं ये किताब लिखना शुरू किया हूँ टिल द टाइम अभी तक जो भी है, जब तक हम पढ़ रहे हैं इस किताब को, बोला हजारों स्टडीज पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। नए नए चीजों के हेल्थ और डिजीज के ऊपर में नई नई चीजें पब्लिश होती रही, नए स्टडीज। नोवल थ्योरीज अबाउट एजिंग हैव बीन पोस्टेड। उम्र के बारे में, उम्र हो जाने के बारे में उसके ऊपर में नए नए स्टडीज पब्लिश होते जा रहे हैं, सम ऑफ विच मे चेंज एवरीथिंग वी थॉट वी न्यू अबाउट अ सर्टेन एरिया ऑफ मेडिसिन। कुछ कुछ स्टडीज तो ऐसे भी होंगी जो हमें आज तक जितना पता था ना उसको टोटली नकार दे या चेंज कर दे पूरा का पूरा। एंड वी न्यू अब, और पर्टिकुलर कोई सर्टन एरिया ऑफ मेडिसिन होगा जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी शायद नकार दे या चेंज कर दे। तो इट्स ट्रू दैट डॉगमा कैन बी हार्ड टू ओवरटर्न। व्हाट्स एक्साइटिंग अबाउट साइंस इज दैट इट कॉन्स्टेंटली एंडेवर्स टू फाइंड द ट्रूथ। एक एक डॉगमा है, एक बिलीफ रहता है ना कि यार नहीं यार ये चीज ऐसा ही है करके, तो उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, मेडिकल साइंस ले लो या किसी भी चीज में, राइट। लेकिन साइंस के बारे में वो बोल रहे हैं कि व्हाट्स एक्साइटिंग अबाउट साइंस इज दैट कि साइंस हमेशा एक जो बोलते हैं सच्चाई की खोज करता रहता है, इट एंडेवर्स टू फाइंड द ट्रूथ। व्हेन अ न्यू फैक्ट और डिस्कवरी फोर्सेस अस टू लुक एंड लिसन वी डू। तो अगर कुछ बातें नई नई चीजें अगर कोई सामने आती हैं, नया फैक्ट कुछ सामने आता है, तो वो हमें मजबूर कर देता है और हम उसको देखने लगते हैं। ठीक है, वो डॉगमा इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, थोड़ा बदलना मुश्किल हो जाता है पुराने बिलीव्स वगैरह, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। साइंस के साथ में ये कहानी है बता रहे। आई हैव नो डाउट दैट इन द फ्यूचर वी विल हैव मच मोर देन बेसिक लाइफस्टाइल टूल्स टू प्रिवेंट डिजीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं, जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट, कि मेरा पूरा विश्वास है कि भविष्य में हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स होंगे, बोले बेसिक लाइफस्टाइल टूल्स के अलावा भी कई सारी चीजें होंगी जिससे कि हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकेंगे और लाइफ को एक्सटेंड कर सकेंगे, प्रोलॉन्ग कर सकेंगे। Currently in rapid development, for example, are studies on therapeutic opportunities using various de-aging drugs। बोला आज की तारीख में जो करंटली जो है काफी तेजी से डेवलपमेंट में है स्टडीज, ठीक है, ऑन थेरेपेटिक डेवलपमेंट, थोड़ा थेरेपेटिक अपॉर्चुनिटीज यूजिंग वेरियस डी एजिंग ड्रग्स एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो करंटली जो बोले बहुत तेजी से जो डेवलप हो रहा है वो है एंटी एजिंग या डी एजिंग ड्रग्स, उम्र को कम करने के ड्रग्स पे काफी काम चल रहा है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जो नए सेल्स को बनाने वाला, जो बेबी लाइक सेल्स बोलते हैं उसको, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, तो उस पे काफी तेजी से काम हो रहा है। बोले 20 साल पहले, 20 years ago, वी न्यू नथिंग अबाउट द ह्यूमन माइक्रोबायोम। 20 साल पहले हमें ह्यूमन माइक्रोबायोम, हमारा जो पेट, जो गट सिस्टम है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो माइक्रोबायोम है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, तो वो हमारे लाइफ, मतलब द माइक्रोब्स दैट लिव विद इन एंड ऑन अस एंड कंट्रीब्यूट टू आवर हेल्थ। ठीक है, वो जो माइक्रोब्स हैं, वो जो छोटे बैक्टीरियाज हैं, जो टाइनी थिंग्स जो हमारे अंदर स्वास्थ्य के लिए और हमारे अंदर रहते हैं, तो उनके बारे में हमें हमें कुछ नहीं पता था। 20 years from now we will probably have another new area of medicine that doesn't yet exist। और 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद शायद एक नया एरिया ऑफ मेडिसिन आ जाए जो जो आज शायद है ही नहीं, और हम शायद सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। सो दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स बोले। तो अभी ये जो है, ये बहुत ही एक्साइटिंग समय है। द स्पीड ऑफ आवर एडवांसेस इज लाइक नथिंग द ह्यूमन स्पीशीज हैज एवर एक्सपीरियंस। जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं, एडवांसेस हो रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो ये हम इंसानों ने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उतनी तेजी से हो रहा है। द साइंस ऑफ ऑटोफेजी मे बी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन रिसर्च सर्कल। और ये जो साइंस है ऑटोफेजी का, ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बता रहे रिसर्च स्टडीज में, बट द प्रोसेस हैज बीन अराउंड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। लेकिन ये ऑटोफेजी जो है, ये करोड़ों अरबों सालों से रहा है, राइट। हम इंसान, बिफोर वी ह्यूमंस इवन एमर्ज्ड, इवन हम लोग इंसान बनने से पहले से ही ऑटोफेजी वाला सिस्टम तो चल रहा है। Its scientific validity has already been shown in the populations of people and other animals I covered in the। तो ऑटोफेजी होता है, उसकी जो वैलिडेशन जो है, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस बुक में, इंसानों में, एनिमल्स में ये होता है, राइट। फ्यूचर स्टडीज विल फर्दर शेड लाइट ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक विच प्लेस इनटू एवरी एरिया ऑफ मेडिसिन। तो आगे जो भविष्य में जो जो रिसर्च होंगे, ये जो जितनी भी बातें अभी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं इस बुक में, तो इस पे और ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है, और एक एरिया ऑफ मेडिसिन को और थोड़ा सा वास्ट कर देगा। बता ऑटोफेजी जो है, इसके बारे में बता देंगे। ऑटोफेजी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। ऑटोफेजी जो है वो भेदभाव नहीं करता। Each one of us carries this vital process in our bodies, no matter who we are and what genes we were born with। हर इंसान के अंदर में ऑटोफेजी जो है वो काम करता है, ठीक है। ईच वन ऑफ कैरीज दिस वाइटल प्रोसेस, मतलब हमारे अंदर में ऑटोफेजी है ऑलरेडी, ठीक है। हम कैसे भी हों, ठीक है, हुएवर वी आर, ठीक है, कैसा भी जीन्स हम कैरी कर रहे हो, कैसे भी हम पैदा हुए हों, कैसा भी हो, हमारे अंदर में है ऑटोफेजी। इट्स विद इन यू दिस इंस्टेंट, हमारे अंदर अभी है, बता रहे, रेडी टू बी एक्टिवेटेड। वो तैयार है, ऑटोफेजी ऑलरेडी है और वो एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। लेकिन राइट,
But autophagy can tell the difference between a body that wants it turned on and the one that leaves the switch turned. लेकिन ऑटोफेजी जो है ना, ये इसको डिफरेंशिएट कर सकता है, ये जान सकता है कि ये बंदा चाहता है कि ऑटोफेजी टर्न ऑन हो, और एक दूसरा बंदा है जो ये चाहता है कि नहीं यार ये स्विच को ऑफ ही रखो, एमटॉर को ही ऑन रहने दो, राइट। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर सकता है, right? तो ऑटोफेजी तो सब में है, कहने का मतलब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, राइट। तो लास्ट ये कह रहे हैं कि द स्ट्रैटेजीज यू हैव लर्नड इन दिस बुक आर अवेलेबल टू यू, यू जस्ट हैव टू बी विलिंग टू इम्प्लीमेंट देम इन योर ओन लाइफ। तो ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं इस किताब में, ये अवेलेबल है हमारे लिए, सामने है, सब कुछ है। हमें बस यू जस्ट हैव टू बी विलिंग टू इम्प्लीमेंट देम, हमें बस विलिंग होना चाहिए अंदर से कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आगे ये अपने बेटर ह्यूमंस और .org जो वेबसाइट है उसके बारे में बताते हैं, इट्स betterhumans.org। तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा सुपर सेंटिनियन स्टडी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये कहते हैं कि आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग एंड कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम in search of secrets of fountain of youth. The greatest legacy may be the discoveries we learn from them that benefit all of mankind. Right? तो the greatest legacy बोल रहे हैं कि ये है कि हमने जो भी सीखा है, ठीक है, इंसानियत के लिए, जो बेटरमेंट के लिए जो भी सीखा है, तो उसके ऊपर में बोल रहे हैं। Now, perhaps the best secret of all, वही बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट सीक्रेट है, किसी सुपर सेंटिनियन ने बताया है, तो वो ये है कि जो ये लेट क्लैरेंस मैथ्यूज हैं, तो उन्होंने अपने 110th बर्थडे में उन्होंने कहा था कि जो बोल रहे हैं कि जो हमेशा मुझे याद रहेगा और विच ऑलवेज स्टैंड्स द टाइम टेस्ट ऑफ टाइम, जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कीप ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेते रहे, राइट। तो विद दैट इज वी आर एंडिंग दिस द होल बुक, जो जहाँ पे कि जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट का दिस इनक्रेडिबल बुक द स्विच एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दी लाइफ, राइट। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी सारे नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे हुई, काफ़ी डिस्कशंस भी हुए, डूइंग द होल प्रोसेस। दिस बीइंग द 40th एपिसोड बोल सकते हैं, राइट। ऑल्दो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट, लाइव वाला जैसे मैंने कहा कि मिसप्लेस्ड इट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, बीइंग द लास्ट एपिसोड। तो दिस वुड बी द 40th एपिसोड, राइट। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा द होल थिंग आपको, राइट। एंड इसको ज़रूर प्रमोट करें, आई थिंक यहाँ इसमें कुछ ना कुछ तो है लोगों के लिए, राइट। क्योंकि वी हैव फेल्ट, जो मैं हम लोग सुबह कनेक्ट होते हैं तो हम लोगों ने इसको फील किया है कि इट इज़ रियली वर्थ अ बुक टू रीड, और इसको ज़रूर शेयर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, एंड जल्दी ही हम एक नए बुक के साथ में आएंगे, राइट। तो कीप वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।